दोस्तों, केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली है एक बड़ी खुशखबरी। केदारनाथ धाम तक जाने वाला रास्ता 11 किलोमीटर तक घटेगा। तो पूरी अपडेट क्या है, कब से इसका लाभ मिलेगा, आइए आगे जानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 जुलाई और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, आइए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही महाकथा शुरू हो गई है। हवन पूजा चल रहा है। मंत्रोच्चार की ध्वनि केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही गूंज रही है और ये 1 अगस्त तक होगा। तो जो भी श्रद्धालु इस महाकथा में शामिल होना चाहते हैं वे 1 अगस्त तक केदारनाथ धाम में आ सकते हैं। आज 25 जुलाई से शुरू हो गया है महाकथा। और अगर आज की केदारनाथ धाम की मौसम की बात करें तो आज का मौसम केदारनाथ धाम का सुबह से ही बादलों के साथ साथ खिलखिलाती धूप निकली हुई है। आज कई दिनों के बाद सूरज निकला है केदार घाटी में, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि ये दिन भर ऐसे ही मौसम है। धूप सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही आता है, फिर केदार घाटी में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो ये अभी मानसून में ऐसे ही मौसम रोज रह रहा है केदारनाथ धाम का, लेकिन सूरज रोज रोज नहीं निकलता है। ये कभी कभी ही, जैसे 4-5 दिनों में कुछ टाइम के लिए निकलता है। तो अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को धूप बहुत ही कम मिलेगा। ज्यादातर बारिश और बादल ही दिखाई पड़ेंगे। अभी मौसम खराब ही रहता है। जब तक मानसून रहेगा तब तक मौसम ऐसे ही रहेगा। और अगर आज केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो श्रद्धालु आज भी बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। लंबी लाइन है ही नहीं। अभी 5 से 10 मिनट के अंदर में ही श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर ले रहे हैं। तो अभी केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और दर्शन 5 से 10 मिनट में ही हो जाएगा। लेकिन अभी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का रास्ता खराब है और मौसम तुरंत बदलता है, तो आप संभल कर यात्रा करना। बारिश ज्यादा होने से पहाड़ियों के नीचे में मत रुकना, लैंडस्लाइड का डर बना रहता है। वैसे अभी कई दिनों से लैंडस्लाइड का मामला नहीं आया है, अभी यात्रा चालू है। गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू सभी चालू हैं। आप इन सब का भी सहारा ले सकते हैं। और अगर हेलीकॉप्टर सर्विस की बात करें तो हेलीकॉप्टर की सर्विस अभी मौसम खराब रहने के कारण बंद है और ये सितंबर महीने से फिर से शुरू होगा। फिलहाल अभी हेलीकॉप्टर की सर्विस तो बंद है। तो चलिए, अभी मैं आपको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केदारनाथ धाम तक साल भर यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक कदम उठाया है, इसके बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम की यात्रा सिर्फ 6 महीने के लिए होती है, लेकिन आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा पूरा साल भर तक भी श्रद्धालु कर पाएंगे। अगर सरकार द्वारा लाई गई ये परियोजना सफल हो गई तो इस परियोजना का शुरुआती सर्वे शुरू हो चुका है। 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की परियोजना है। अगर ऐसे हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। इसमें एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधा पहुंचा देगा। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंचोली होते हुए केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। टनल बनने के बाद ये 5 किलोमीटर ही बचेगा। दरअसल 2013 और जुलाई 2024 की त्रासदी से सबक लेते हुए केंद्र ने केदारनाथ मंदिर तक के नए सुरक्षित रास्ते को बनाने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए मंत्रालय ने कंसल्टेंट के जरिए पहाड़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण करा लिया है। टनल उत्तराखंड में 6562 फीट ऊपर बनेगी। यह कालीमठ घाटी के आखिरी गांव चौमासी से लिंचोली तक होगा। लिंचोली केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर पहले है। अभी चौमासी तक पक्की रोड है, यहाँ तक कार में जा सकते हैं। फिर टनल होगी और लिंचोली से मंदिर तक 5 किलोमीटर का पैदल सफर करना होगा।
अभी ट्रैक 16 किलोमीटर का है। गौरीकुंड से रामबाड़ा 9 किलोमीटर, रामबाड़ा से लिंचोली 2 किलोमीटर और लिंचोली से केदारनाथ मंदिर 5 किलोमीटर दूर है। आने वाले समय में ये रास्ता रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड से चुन्नी बैंड होते हुए कालीमठ, कोटमा और फिर चौमासी पहुंचते हैं। कुंड से चौमासी 41 किलोमीटर दूर है। चौमासी से 7 किलोमीटर लंबी टनल लिंचोली पहुंचाएगी। फिर लिंचोली से 5 किलोमीटर दूर मंदिर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के चीफ इंजीनियर के मुताबिक कंसल्टेंट ने सर्वेक्षण कर टनल की ड्राइंग दी है। कालीमठ का रास्ता गुप्त काशी से कटता है। पिछले साल सितंबर में 5 सदस्यीय टीम ने चौमासी, खाम, बुग्याल, केदारनाथ रूट का जमीनी सर्वेक्षण किया था। तब टीम ने कहा था कि इस पूरे मार्ग पर कहीं भी भूस्खलन जोन नहीं है, कठोर चट्टानें हैं और बुग्यालों के ऊपर वो नीचे से रास्ता बनाया जा सकता है। कई जगहों पर भूमिगत पानी रिस रहा है, जिसका उपाय किया जा सकता है। 4 धामों में सबसे मुश्किल पैदल यात्रा केदारनाथ धाम की है। यहाँ हमेशा खतरा बना रहता है। 16-17 जून 2013 की त्रासदी के बाद भी यहाँ समय समय पर रुकावटें आती रही। पिछले साल 31 जुलाई को केदारनाथ धाम रूट पर भारी बारिश के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इसके तुरंत बाद 4 अगस्त को भयानक लैंडस्लाइड हुई। इसमें 15,000 यात्री फंस गए और 5 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो इन्हीं सब को देखते हुए सुरंग परियोजना को बनाया जा रहा है, जिसमें लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहेगा और इस टनल से आप आराम से पहुंच पाएंगे केदारनाथ धाम तक। तो इस सुरंग को बनने में अभी 4 से 5 साल लगेगा। अभी क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लैंडस्लाइड का खतरा बना ही रहता है और जब लैंडस्लाइड कोई जगह पर हो जाती है तो यात्रा को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, जिससे यात्रियों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन जब ये टनल बनकर तैयार होगा तब लैंडस्लाइड से यात्रा बंद नहीं होगा, क्योंकि ये एक सुरंग होगा तो लैंडस्लाइड का डर तो होगा ही नहीं। श्रद्धालु आराम से केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होगा। तो ये अभी बना नहीं है, इसकी तैयारी चल रही है। अभी 4 से 5 साल लगेगा, उसके बाद ही आप इसमें यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 25 जुलाई का मौसम तो कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी बादलों वाली ही है। तो जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं वे अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, क्योंकि अभी मौसम रोज खराब रहता है और बारिश तो कभी भी हो जाती है। ज़्यादातर तो रात के टाइम में बारिश होती है। तो अभी मानसून जितने दिनों तक रहेगा आप ज़्यादा कोशिश करना दिन में अपना ट्रैक करने का, क्योंकि रात के टाइम में बारिश ज़्यादा होती है और ज़्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है। तो आप अभी रात के टाइम में यात्रा करने से बचे, आप दिन में यात्रा करें और खाते पीते रुकते अपनी यात्रा सुरक्षित से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का कंप्लीट यात्रा करें। भीड़ अभी कम है तो बाबा केदारनाथ जी का दर्शन अभी जल्दी मिल जा रहा है। तो आप अगर अभी फिसलन वाले रास्ते और खराब रास्तों पर ट्रैक कर पाएंगे और बारिश का सामना कर पाएंगे तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। बाकी आप सोच समझकर अपना यात्रा केदारनाथ धाम का प्लान करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।